नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके रूबरू हुए हैं। टॉपिक रहने वाला है पंजाब में आने वाली जो अनाउंस हो चुकी है 1000 पोस्टें, उसको हम लोगों ने फिल अप कैसे करना है? बहुत सारे लोगों की, बच्चों की या फिर ऐसे पर्सन्स के जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, पर फॉर्म फिल कैसे करें, उनको थोड़ा-सा आइडिया सा नहीं लग रहा था। 2 टाइप से फॉर्म फिल किए जाएँगे। पहला आइडिया जो है, पहला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। दूसरा सही प्रोसेस है कि आप लोगों को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके क्या करना होगा, हम लोगों को एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस पे हम लोगों को सेंड करना होगा। अब अगर वो प्रोसेस सेकंड है, पहले हम लोग एक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड में क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग गए रविदास यूनिवर्सिटी, आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे रविदास यूनिवर्सिटी, रविदास यूनिवर्सिटी पंजाब, पंजाब ये फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपके पास पहला ही लिंक आ जाएगा रविदास यूनिवर्सिटी का, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हल्का सा ये ऐड आएगा, इसको साइड करेंगे। साइड करने के बाद थोड़ा सा जूम इन करेंगे, एडवर्टीजमेंट 23/1 आपको दिख जाएगा, ये वाली। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे क्लिक करेंगे एक लिंक ओपन होगा। अब इसमें देखिए आपकी सारी चीजें बताई गई है। सैलरी कितनी रहने वाली है, सैलरी 25,000 रहने वाली है। और स्टार्टिंग कहाँ से हो, लास्ट डेट कब है, 4/2/2026। कहने का भाव ये है कि फरवरी 4 को और शाम के 5 बजे तक आप ईमेल के थ्रू अपने सारे पोस्ट, जितने भी आप लोगों का इन्फॉर्मेशन रहती है, एक अच्छा सा मेल बना के इनको सेंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है, 1000 रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन हमारी +2 पास रहेगी, 1 साल का डिप्लोमा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। और डिजायरेबल का मतलब होता है कि आप लोगों इनको इससे बढ़कर भी और कुछ अगर है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, जैसे वर्किंग एक्सपीरियंस, जो कि फील्ड में अगर कहीं रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ। रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ाई की हो, केबीएस में की हो, एनबीएस में की हो, या फिर कहीं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपने अगर जॉब की होगी, तो वहाँ इन लोगों को प्रेफरेंस मिलने के चांसेज है। अब बात करते हैं और क्या करना पड़ेगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड द पोस्ट ऑफ, ये इन्होंने क्वालिफिकेशन के आधार पे एक अलग से परफॉर्मा भी दे के रखा हुआ कि ये चीज़ अब इनके पास होंगी तो हम लोग इनको प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद एसेंशियल तो दिया हुआ है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म है, इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये बड़ा परफॉर्मा फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो अटैच करनी पड़ेगी। फ़ोटो अटैच करने के बाद अपना नाम लिखना पड़ेगा, नाम के साथ फादर नेम लिखना पड़ेगा, एड्रेस, क्रॉसपोंडेंस एड्रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्रॉसपोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है कि जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आपको ईज़ी टू जो पोस्ट आएगी, या फिर इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ हो सकता है, वैसे तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी जब 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके साथ-साथ आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। बट इन फ्यूचर फिर भी ऐसा अगर कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को अपना क्रॉसपोंडेंस एड्रेस जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ की वो भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट के लिए मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल से वही ईमेल देना जिसको आप वर्किंग में यूज़ करते हो, अभी रेगुलर यूज़ करते हो। वो मत देना कि वो जो काफ़ी लंबे समय से बंद हुई पड़ी है, तो वो मत देना। उसके बाद नेशनैलिटी में इंडियन आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी की 1 अगस्त 2018 और अपना 2021, 20 जो भी रहता है आप लोगों का, उस तरीके से आप लोगों ने भर देना। वैसे तो 21-20 वाले तो एलिजिबल ही नहीं है। तो 1-2 से लेकर जितना भी आप लोगों का रहता है उस तरीके से। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है, ईयर कितने हो गया, मंथ कितना हो गया और डे कितना हो गया। 31/12/2025 के अकॉर्डिंग टू, तो उसके लिए क्या करना है, हम लोगों ने गूगल पे सर्च मारना है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर आ जाएगा, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना और टिल कर देना, तो आज तक। तो वहाँ पे आप लोगों का ये ईयर भी बता देगा, मंथ भी कितने हैं और डेट कितना है ये बता देगा। उसके बाद अपने, अब यहाँ पे 9th जो कॉलम है, 9th कॉलम में आपने जो एजुकेशन है उसको 10th +2 इस तरीके से अरेंज करके
कईयों का प्लस टू के बाद डिप्लोमा होता है, कईयों का ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होता है। और अगर ग्रेजुएशन के बाद का डिप्लोमा है तो हम लोगों ने 10th प्लस टू, यहाँ पे हम लोगों ने क्वालिफिकेशन में 10th डाल दिया। बोर्ड में जो भी आपका एचपी बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, उस तरीके से भर दिया। पासिंग ईयर कौन सा है और परसेंटेज कितने ली, ये सारी चीजें फिल करने के बाद अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आती है 10th में। जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब की है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सीरियल बाई सीरियल नंबर में 1 लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया। उसके बाद आपका पे स्केल कितना था, पीरियड कब से लेकर कब, पीरियड का मतलब होता है कब से लेकर कब तक काम किया, और वर्क डन का मतलब ये होता है कि आपने वहाँ काम करना छोड़ दिया है, अभी रनिंग में हो। वर्क डन में अगर काम छोड़ दिया है तो डन कर देंगे, अगर नहीं किया है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, कंटिन्यू या फिर परसुइंग कर देंगे या टिल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 11 टेस्टिमोनियल्स में आ जाता है। टेस्टिमोनियल्स में ये आता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ पे मेंशन किए होंगे वो सारे इसमें है कि नहीं है। जैसे टेस्टिमोनियल में पहला है 10th का सर्टिफिकेट, यहाँ पे आगे डॉट 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 लाइन दी है तो उसमें कर देना है कि अटैच्ड, कि अगर आप लोगों ने अटैच कर दिया हुआ तो अटैच करना पड़ेगा। प्लस टू के बाद प्लस टू का भी अटैच कर देना, अगर आपने अटैच किया है। डिग्री के बाद डिग्री का है, आपने डिग्री अटैच कर देनी है। डिप्लोमा का अगर डिप्लोमा अटैच कर देना है। और उसके बाद अगर कोई आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वैसे यहाँ पे कैटेगरी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, सारे इक्वली इसके पास क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसमें कोई एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको आपका अपनी कैटेगरी देनी चाहिए तो यहाँ पे लिख देना है। रिलेवेंस एक्सपीरियंस में क्या होता है, रिलेवेंस एक्सपीरियंस में आपका जितना जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट आपने लगाए है कि नहीं, तो वो भी टिक करना होता है। उसके बाद कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट को आपको डन करना होता है, अटैच करना होता है। और लास्ट में क्या होता है, रेफरेंस, अगर हाँ यहाँ पे जी लिखा हुआ है, 11th का जी लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने रिफ्रेशर कोर्स गुरु रविदास यूनिवर्सिटी से कोई किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो उसको यस करेंगे, उनका जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको अटैच करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में आई, जैसे मेरा नाम केसर सिंह है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाम केसर सिंह, आई केसर सिंह हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन टेस्टिमोनियल प्रोवाइडेड ट्रू। ये इस तरीके से हम लोगों ने वहां पे आई के बाद अपना नाम लिख देना। और एक जगह आज डेट है 24, तो 24 में क्या करना पड़ेगा, डेट की जगह 24 लिखना पड़ेगा, 24/01 और 2026 इसमें। और सिग्नेचर द एप्लीकेंट में वहां पे अपने सिग्नेचर के आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब बात आती है कि हम लोगों ने ये फॉर्म तो फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या करना है, ये पूरा फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म रहेगा। अब इसमें आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। ये पूरा फॉर्म फिल करने के साथ इसके फोटो अटैच करने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स इसके बैक टू बैक अटैच करने पड़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स आएगा आपका 10th, दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा 12th, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, उसके बाद अपना डिग्री डिप्लोमा के बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ यू हैव। उसके बाद अगर आपने रविदास यूनिवर्सिटी से कोर्स किया हुआ है तो वो भी अटैच करना पड़ेगा। और ये जो रिसिप्ट आपका ये जो फॉर्म है ये सबसे टॉप पे रहेगा। ये उस केस के लिए है जो ऑफलाइन भेजेंगे। अगर जिनका ऑनलाइन है उन्होंने क्या करना है, इस फॉर्म की क्या करना है, फोटो खींच लेनी। जब आप पूरा कंप्लीटली फिल कर दोगे, फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटो खींचनी है, उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। फोटोज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं हम लोग आगे। बैक आने के बाद जहाँ पे भी आप लोगों का मेल आईडी रहती है, जैसे ये मेरे मेल है तो मैं मेल पे गया। अब मेल पे जाने के बाद ऐसा, अभी तो मेरी ये नई मेल है तो इस मेल में कोई मैसेज है नहीं, आपके बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, कंपोज पे क्लिक करना है। मैंने कंपोज पे क्लिक कर दिया। अब कंपोज पे क्लिक करके अब फ्रॉम का मतलब होता है ये वो आईडी है जहां से आप लोग, आपकी अपनी आईडी है। टू में किसको सेंड कर देना है, अब देखिए टू में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर यहाँ पे पढ़ा था। अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो उन्होंने क्या कहा हुआ है कि ईमेल आईडी है गुरु रविदास
उससे पहले हम लोगों ने एक मेल यहाँ पे ड्राफ्ट करनी है। मेल में हम लोगों ने क्या लिखना है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। आप लोग इस तरीके से मेल में मेल लिख सकते हैं। उसके बाद टू में किसको करना है, देखिए टू में यहाँ से हम लोगों ने इसको कॉपी किया, ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ टू में हम लोगों ने ये मेल यहाँ पे ड्राफ्ट कर देनी है, ये पेस्ट कर देनी है। अब देखो यहाँ पे ये मेल आ गई। स्पेशली मेंशन किया गया है कि अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल टू, इस ईमेल पे हम लोगों ने सेंड करना है। तो हम लोगों ने ये वाली मेल कॉपी की, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ गए अपने मेल में और यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी कर दी। अब सब्जेक्ट की बात है, सब्जेक्ट से ये स्पेसिफाई हो जाता है कि आपने ये मेल किस रिगार्डिंग की है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। एप्लीकेशन सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपने जो मेल की है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर योगा इंस्ट्रक्टर। तो अब हम लोग ऊपर आएंगे, तो ये मेल का जो फॉर्मेट है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरीके से मेल करनी है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है और मेल आईडी क्या रहने वाली है। तो इस तरीके से आपने वो कर दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे अटैचमेंट, आपने जो पीडीएफ बनाई होगी तो वो पीडीएफ कहीं ना कहीं आपके सेव होगी। तो अटैचमेंट में जाने के बाद आपने फाइल में क्लिक करना है, वो आपको आपके गैलरी में लेके जाएगा। जैसे भी जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी होगी, थिंक अबाउट, अगर मेरी डॉक रहती है तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम मेरे यहाँ पे यहाँ पे ये ऑप्शन रहता है डॉक्यूमेंट्स में। अब डॉक्यूमेंट्स में जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, जैसे एडमिट कार्ड वगैरह, आपके फाइल का भी कुछ एक नाम होगा, आपने हल्का सा उस पर क्लिक कर दिया, थिंक अबाउट, इस तरीके से आपकी वो फाइल अटैच हो जाएगी। देन यहाँ से आपने अभी मैं ये इसको आपने कुछ नहीं करना, एज इट इज रहने देना। ये जो अटैचमेंट के पास यहाँ जैसे ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला ऑप्शन पे हम लोगों ने सेंड कर देना है। सेंड हो चुकी है तो उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओ, आपका ये फॉर्म फिल हो चुका है। यूनिवर्सिटी के पास आपका जो वैकेंसी का फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म था, वो पहुंच चुका है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर